हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, इसलिए साथियों आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल को लेकर। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए इसकी विभागीय बैठकों को लेकर तथा इसके पोर्टल के ओपन होने को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसान कर्ज माफी को लेकर दोस्तों आदेश जारी हो चुके हैं। संपूर्ण डिटेल क्या है किसान कर्ज माफी को लेकर वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की लिस्ट जारी हो चुकी है। दोस्तों, आपको अपनी लिस्ट में नाम चेक करना है कि आप लोगों का इस लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया है, और कितना पैसा आपको मिलेगा। 17वीं किस्त आप लोगों के लिए कब तक मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक फिक्स डेट आपको बताऊंगा कि इस डेट को आपकी 17वीं किस्त आ जाएगी। और इसके अलावा साथियों 50 किलो फ्री राशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, वो भी देखिएगा। और पेंशन 1500 से लेकर 1800 रुपए बढ़ना तय हो चुका है। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए पेंशन अपडेट को लेकर क्या महत्वपूर्ण सूचना है वो भी आपको बताऊंगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना बंद हो चुका है। साथियों, यदि आप लोग 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं तो साथियों आपको अगले महीने से 450 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि आपको सिलेंडर प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान कर्ज माफी को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो देखिएगा, और उसके बाद दोस्तों अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 13 फरवरी से किसानों का आंदोलन बदस्तूर चल रहा है, और पिछले कई महीनों से किसान विरोध प्रदर्शन में हरियाणा तथा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं ने किसान कर्ज माफी तथा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 13 मई 2024 को एक महापंचायत आयोजित की, जिसमें किसान अपने इस आंदोलन में वर्तमान भाजपा सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, उनको प्रताड़ित किया है। इसके अलावा किसानों के रास्ते में कील बिछाने का कार्य वर्तमान सरकार ने ही किया है, इसलिए अब की बार इस सरकार को सत्ता से उखाड़ना ही होगा। इसलिए सभी किसान इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप देते हुए सीधे शब्दों में भाजपा सरकार का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार अभी भी किसानों के खिलाफ छुप छुप कर विभागीय बैठक आयोजित करती है ताकि किसानों के इस आंदोलन को रोका जा सके, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर जी का कहना है कि सभी किसान अपने अपने क्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च तथा पैदल मार्च करके सभी भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब की बार प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी भाजपा प्रत्याशी हैं उनको धराशायी करना है और उस सरकार को मतदान करना है जो किसानों का कर्ज माफ करे और किसानों का हित चाहे और किसानों के हित में एमएसपी कानून पारित करे। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही थी सरवन सिंह पंडेर के माध्यम से। साथियों, अब बात करते हैं किसान कर्ज माफी को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो देख लीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, देश के ऐसे विभिन्न राज्य हैं जिनमें किसान कर्ज माफ काफी हद तक किया जा चुका है। अब उस श्रेणी में एक और नया नाम जुड़ने वाला है जिसका नाम है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में मुख्यमंत्री रेड्डी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था और उन्होंने अपने वायदे के अनुसार अब धरातलीय रूप से कार्य करना भी शुरू कर दिया है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि हमने विभागीय बैठक आयोजित की है और विभागीय बैठक में सभी अधिकारियों को किसानों का कर्ज 2 लाख रुपए तक का माफ करने के लिए फंड जुटाने हेतु निर्देश दिए हैं। विभिन्न राज्यों की तरह अब तेलंगाना राज्य भी किसान कर्ज माफी में अपना नाम दर्ज कराने वाला है। तेलंगाना राज्य में 15 अगस्त से किसान कर्ज माफी योजना शुरू हो जाएगी और किसानों का डाटा तैयार कर सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। पंजाब तथा हरियाणा के किसानों का अन्य राज्यों से तुलनात्मक विरोध भी सामने आया है। उनका कहना है कि जब अन्य राज्य किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो पंजाब तथा हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, तेलंगाना राज्य में वर्तमान में कांग्रेस सरकार की सत्ता स्थापित है, इसलिए साथियों उन्होंने जो अपना वायदा किया था किसानों का कर्जा माफ करने का, साथियों वो वायदा 15 अगस्त से अब पूर्ण करने वाले हैं। अब बात करते हैं साथियों अगली अपडेट की। दोस्तों, अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 1500 रुपए करने की घोषणा की थी, लेकिन साथियों इस योजना में उन्होंने 15% की वृद्धि की है, यानी कि 1000 के स्थान पर उन्होंने 1150 रुपए पेंशन बांटने का निर्णय लिया है, जिसमें साथियों वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन और लघु तथा सीमा वृद्धजन सम्मान श्रेणी के जो कैंडिडेट है यानी कि जो पेंशनधारी हैं वो सभी इसमें लाभान्वित होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा एक आदेश जारी हुआ है जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के तथा विशेष योग्यजन पेंशनधारियों को 1150 रुपए प्रतिमाह बांटने का निर्णय लिया गया है और 75 वर्ष से अधिक आयु के तथा विशेष योग्यजन सम्मान पेंशनधारियों को 1250 रुपए बांटने का फैसला लिया गया है। यह साथियों वर्तमान भजनलाल शर्मा जी का निर्णय है। इसके अलावा साथियों बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि 1150 रुपए पेंशन आना शुरू नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हो। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक पेंशन लाभार्थी जिसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। साथियों
साथियों इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा 1150 रुपए यहाँ पर उनके लिए पेंशन वितरित की गई है। साथियों आने वाली आप लोग की पेंशन में 1150 रुपए ही आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा साथियों बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए पेंशन का पैसा मार्च तथा अप्रैल के महीने से नहीं आया है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा मई के लास्ट वीक में यानी कि जो अंतिम सप्ताह मई का आएगा उसमें साथियों आप लोगों के लिए बकाया पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए आप लोगों का बजट पास कर दिया गया है, जिसमें साथियों आप लोगों की पेंशन का पैसा आप लोग के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा 1000 रुपए से बढ़कर के 1150 रुपए पेंशन तो हो चुकी है, लेकिन हर साल पेंशन में 1500% की वृद्धि होगी, जिसमें साथियों आप लोग के लिए आने वाले साल में 1500 रुपए से 1800 रुपए प्रति माह पेंशन कर दी जाएगी। यानी कि साथियों आप लोग की पेंशन 1800 रुपए होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 साल के अंतर्गत आप लोग की पेंशन 1800 रुपए हो जाएगी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान भजनलाल शर्मा जी ने यह वायदा किया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान के सभी किसानों के लिए 6000 के स्थान पर 12000 रुपए उनके लिए हर साल वितरित किए जाएंगे। लेकिन साथियों इसमें भी उन्होंने बदलाव किया है, जिसमें साथियों उन्होंने पहले चरण में मात्र 2000 रुपए की वृद्धि की है, यानी कि 6000 के स्थान पर 8000 रुपए करने की घोषणा की है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो आप लोगों की 17वीं किस्त आएगी वो आप लोगों की किस प्रकार से आएगी और आप अपना नाम किस प्रकार से लिस्ट में चेक कर सकते हो वो भी देख लीजिएगा, और एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा कि 17वीं किस्त आप लोगों के लिए कब तक आ जाएगी। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताना चाहूंगा पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। इस प्रकार का आप लोगों के लिए ऑफिशियल पोर्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पर साथियों आप लोग नीचे चेक कर सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ जो आप लोग की 16वीं किस्त आई थी उसके संबंध में अपडेट दी हुई है। हालांकि साथियों जब आप लोग की 17वीं किस्त आएगी तो उसके संबंध में आप लोगों के लिए यहीं पर अपडेट मिलेगी। साथियों आपको क्या करना है, आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा नो योर स्टेटस। साथियों आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कैप्चा भरना और गेट ओटीपी पर क्लिक करके दोस्तों आपको गेट ओटीपी प्राप्त कर लेना है और साथियों इस पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको चेक करना है कि आपको जो लैंड सीडिंग का काम है वो यस बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। इसके बाद साथियों आप लोग अपना बैंक अकाउंट का जो सीडिंग स्टेटस है वो भी चेक कर लीजिएगा और ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर लीजिएगा। यदि साथियों आप लोग के यहाँ पर तीनों ब्लू टिक आते हैं तो ये मान लीजिए कि आप लोग 17वीं किस्त के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा साथियों बहुत सारे लोगों के लिए यह भी समस्या आ रही है कि यहाँ पर तीनों ब्लू टिक ओपन होने के बाद भी साथियों यहाँ पर आप लोग देखोगे पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड दिखाई नहीं देता है। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग के लिए पेमेंट स्टेटस में पेमेंट प्रोसीड दिखाई दे रहा है और एफटीओ प्रोसीड में यदि यस आ रहा है तो आप लोग 17वीं किस्त के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मैं आप लोगों के लिए स्टेटस दिखा रहा हूं ये एक हमारे लाभार्थी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन साथियों 4/2/2024 को हुआ है, यानी कि फरवरी को हुआ है, लेकिन उनके लिए 16वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। साथियों अब उनके लिए 17वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर साथियों आपको चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। साथियों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि साथियों मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर 2 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। साथियों 2 का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पेमेंट स्टेटस है यानी कि जो आपकी किस्त आने वाली है उसके लिए अप्रूवल मिला है या फिर नहीं मिला है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर वही दोबारा से ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, यहाँ पर तीनों के तीनों ब्लू टिक दिखाई देंगे। इसके अलावा साथियों एफटीओ प्रोसीड में आपको यहाँ पर यस मिलेगा। लेकिन साथियों यदि आप लोग के लिए नो मिलता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना है। साथियों पेमेंट स्टेटस में आपको चेक करना है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। यदि साथियों आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग के लिए 17वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। यदि साथियों आप लोग के स्टेटस में इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो यह समझिएगा कि आप लोग के खाते में कोई ना कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको उसमें सुधार करवा लेना है। तो साथियों आपको पता चल गया होगा कि 17वीं किस्त के पेमेंट का लिस्ट आपको किस प्रकार से चेक करना है, आपका नाम इसमें आया है या फिर नहीं आया है। अब बात करते हैं साथियों 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाली उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जिस किसी भी लाभार्थी के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है दोस्तों अब उसके लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दैनिक भास्कर की दिखा देता हूं, यहाँ पर आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हो। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब राशन की दुकानों पर ई-केवाईसी करवा सकेंगे, तभी मिलेगा उनके लिए 450 रुपए में सिलेंडर। यानी कि साथियों यदि साथियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो साथियों उनके लिए 450 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको ई-केवाईसी करवानी है। और साथियों ई-केवाईसी आप लोग अपने नजदीकी किसी भी राशन की दुकान पर जाकर के करवा सकते हैं, वहां पर यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर इसी प्रकार से मिलता रहे तो आप लोग अपने खाते की यानी कि अपनी जो गैस पासबुक है उसकी ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा ऐसे बहुत सारे लाभार्थी जिनको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जून के महीने में साथियों इसमें कुछ नियम परिवर्तन किए जाएंगे जिसमें साथियों कुछ लाभार्थियों की संख्या
बढ़ाई जाएगी और साथ ही लाभार्थियों की संख्या बढ़ा करके हो सकता है कि आपका नाम भी उस लिस्ट में देखने को मिल जाए और आप लोगों के लिए भी 450 रुपए में सिलेंडर देखने को मिल जाए। इसलिए साथियों आप लोग निश्चित रहिएगा, आप लोगों के लिए भी सिलेंडर मिलेगा और जिस किसी भी भाई के लिए 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो वो दोस्तों अपनी ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल की। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही थी। दोस्तों ये भी दैनिक भास्कर की अपडेट थी। पोर्टल बंद होने से 2 साल से राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहे हैं नाम। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग ये पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। साथियों आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल अभी बंद है और जून के पहले सप्ताह में आचार संहिता हटने के बाद पोर्टल शुरू होने की संभावना बताई गई है। और साथियों अपडेट दिया विजयपाल सिंह ने, जो कि प्रवर्तन निरीक्षक है रसद विभाग के। साथियों आपको बताना चाहूंगा जून के पहले सप्ताह में यहां पर आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन होने की पूर्ण संभावना बताई गई है। लेकिन साथियों जो लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों वो ये आ रही है कि आप लोगों के लिए जो ऑफिशियल पोर्टल है वो जून के पहले सप्ताह में ना ओपन होकर के दोस्तों मध्य जून में ओपन होगा। क्योंकि साथियों आपको बताना चाहूंगा रसद विभाग अपनी विभागीय बैठक आयोजित करने वाला है जून के महीने में। साथियों विभागीय बैठक आयोजित करने के बाद दोस्तों वो डिसीजन लेगा कि आप लोग का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो कब ओपन होगा। इसलिए साथियों जून के प्रथम सप्ताह में यानी कि आचार संहिता हटने के बाद साथियों आप लोगों को पता चलेगा कि रसद विभाग अपनी विभागीय बैठक आयोजित करना शुरू कर चुका है। हालांकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए मार्च के और अप्रैल के महीने में भी राजस्थान के अंतर्गत रसद विभाग ने कई बैठकें आयोजित की थी और उसका वीडियो भी मैंने आपको सबमिट किया था। साथ ही उसमें मैंने आपको प्रूफ भी दिखाए थे। लेकिन दोस्तों अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। मध्य जून के अंतर्गत आप लोगों के लिए ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। साथियों मध्य जून से पहले पहले रसद विभाग अपनी कुछ बैठकें आयोजित करेगा, कुछ डिसीजन और कुछ निर्णय लेगा, जिसके आधार पर साथियों ऑफिशियल पोर्टल ओपन होने की पूर्ण संभावना बताई जाएगी। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा जब ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आप अपना कनेक्शन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जरूर करवा लीजिएगा। क्योंकि साथियों इसके तहत आप लोगों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 साल तक 5 किलो राशन मिलेगा। यदि आप लोग 10 कैंडिडेट है तो आप लोगों के लिए 50 किलो राशन फ्री में वितरित किया जाएगा। इसके अलावा साथियों कांग्रेस पार्टी ने एक और वायदा किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति में 5 किलो के स्थान पर 10 किलो राशन वितरित किया जाएगा। यानी कि साथियों यदि आप लोग 10 कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए 50 किलो के स्थान पर 100 किलो राशन वितरित किया जाएगा। लेकिन साथियों तभी होगा जब केंद्र के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की सत्ता स्थापित होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।